सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सम नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 16a² माइनस 400b²। अब सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि क्या इस एक्सप्रेशन में से कुछ भी कॉमन आ रहा है। अब हम सबसे पहले 400 को 16 पे डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये 16 पे डिवाइड हो रहा है। तो हम सबसे पहले इसको रफ वर्क में लिख लेते हैं 400 को, और हम 16 के साथ डिवाइड करते हैं। अब पहली दो टर्म्स को हम देखते हैं। तो 16 का टेबल हम करें तो 16 2 द 32 एंड 16 3 द 48। 48 इससे इंक्रीज़ हो जाएगा तो 16 2 द 32। अब 40 में से 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा 8, और ये जो ज़ीरो है ये एज इट इज़ नीचे। 16 4 द 64, 16 5 द 80, विच मीन्स कि अगर 16 को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 400 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कॉमन हम क्या लेंगे 16। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, बाय टेकिंग कॉमन जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ या जो भी वेरिएबल हमने कॉमन लेने हैं उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख देना है, बाय टेकिंग कॉमन। अब यहाँ पे हम 16 अगर कॉमन लेंगे तो पहली टर्म 16a² जब 16 के साथ डिवाइड होगी तो यहाँ पे क्या रह जाएगा a² माइनस 400 जब 16 के साथ डिवाइड होगा, जो हमने रफ वर्क में करके देखा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 25 और साथ b²। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों टर्म्स को a² माइनस b² की शेप में लिख लेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, वी कैन राइट इट एस, वी कैन राइट इट एस। अब 16 जो हमने कॉमन लिया हुआ है वो एज इट इज़ वही रहेगा। दरमियान में क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के a² माइनस 25b²। a² को हम लिख सकते हैं a एंड देन ऊपर स्क्वेयर, माइनस 25b² को हम लिख सकते हैं 5b और ऊपर स्क्वेयर, क्योंकि जब हम 5 के स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली 25 आएगा, और अगर हम b के स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास b² आएगा। तो कलेक्टिवली अगर हम 5b के स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 25b²। अब हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, a² माइनस b² वाली। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वो वाली आइडेंटिटी लिख देंगे जो आइडेंटिटी हमने यूज़ करते हुए इसको इस शेप में लिखा है a² माइनस b²। अब ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये लिखी थी टर्म, इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे a² माइनस 5b² इज इक्वल टू, अब 16 जो हमने कॉमन लिया है या प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, इवन के प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी, हम लोग जब भी आइडेंटिटी को पुट करते थे तो जो भी चीज़ हम लोगों ने कॉमन ली होती थी वो हम एज इट इज़ सबसे पहले बाहर लिख देते थे। एंड देन अब ये लिखा हुआ है a² माइनस, अब ये लिखा हुआ है b² की शेप में। तो a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a हमारे पास क्या है यहाँ पे a प्लस b हमारे पास क्या है 5b, एंड देन अगेन a हमारे पास क्या है सिंपल a, b हमारे पास क्या है 5b। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 इंटू a प्लस 5b एंड a माइनस 5b। अगर हम सम नंबर 6 को देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a²b³ माइनस 64a²b। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो a b को देखें तो a b दोनों में मौजूद है। इट मीन्स कि a b जो है यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, बाय टेकिंग कॉमन। अब हमने ये चीज़ तो फाइंड आउट कर ली कि a और b को यहाँ पे हमने कॉमन लेना है, लेकिन किस a को और किस b को हमने कॉमन लेना है। तो जो सबसे लीस्ट पावर होगी a की और b की उसे हम सिंपली कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो नेचुरली जो दो a² लिखे हुए हैं दोनों के ऊपर स्क्वेयर है, इट मीन्स के सबसे लीस्ट है ही a², इससे कम कोई पावर ही नहीं है, इट मीन्स के a² कॉमन आ जाएगा। अगर हम b को देखें तो यहाँ पे हमारे पास b³ है और b है, और लेस वाली पावर अगर देखें, लीस्ट पावर अगर देखें तो किसकी है, वो सिंपल b की, क्योंकि जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स के उसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है। तो कम वाली पावर किसकी है, b। तो हम इस साथ कॉमन क्या ले लेंगे, b। अब a² b³ को
अगर हम रफ वर्क में भी करके देखें, ए स्केयर बी क्यूब को अगर हम डिवाइड करते हैं, जो बाहर हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है ए स्केयर बी, तो ए स्केयर के साथ कट हो जाएगा। बी जो है वो यहाँ पे बी क्यूब है, तो बी क्यूब का मतलब है कि बी हमारे पास 3 है, तो 3 में से एक बी जो है वो इसके साथ कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिंपल बी स्केयर। तो ए स्केयर बी क्यूब को अगर हमने डिवाइड किया ए स्केयर बी के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, बी स्केयर माइनस 64 एज इट इज़। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्केयर बी और बाहर भी लिखा हुआ है ए स्केयर बी। अगर हम 64 ए स्केयर बी को डिवाइड करेंगे ए स्केयर बी के साथ, तो डेफिनेटली ए स्केयर बी जो है वो ए स्केयर बी के साथ कट हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास क्या आंसर बचेगा, सिंपल 64। अब हम इसको लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर की शेप में, जो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी कैन राइट इट एज, या इट कैन बी रिटर्न एज, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वी कैन राइट इट एज। अब जो कॉमन हम लोगों ने लिया हुआ है वो एज इट इज़ बाहर रहेगा। अब अंदर अगर ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी स्केयर माइनस 64। अब बी स्केयर किसका स्क्वायर होता है, सिंपल बी का, माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है, सिंपल 8 का। तो अगर हम अब देखें तो अकॉर्डिंग टू दी आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे उसी शेप में लिख लिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जो आइडेंटिटी हम लोगों ने लिखी है, यूज़ की है, उसको हम अब एज इट इज़ यहाँ पे भी लिख देंगे। तो आइडेंटिटी लिखने से पहले हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, जिसका मतलब ये है कि हमने फॉलोइंग आइडेंटिटी जो है वो यूज़ करते हुए हमने इसको इस शेप में लिखा है। तो कौन सी आइडेंटिटी है वो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो यहाँ पे हम लोगों ने ए स्केयर माइनस बी स्केयर की शेप में इसको लिखा है, तो हम सबसे पहले ये वाला स्टेप जो है इसको एज इट इज़ हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर बी जो यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, एंड देन बी स्क्वेयर माइनस 8 स्क्वेयर। अब जो कॉमन लिया होता है हमने, जो भी वैल्यू कॉमन ली होती है, जो भी वेरिएबल, जो भी कांस्टेंट कॉमन लिया होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। एंड देन अब ये इसी शेप में लिखा हुआ है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए हमारे पास क्या है, बी, और बी हमारे पास क्या है यहाँ पे 8। एज इट इज़ ए माइनस बी अगर हमने लिखना है तो ए हमारे पास क्या है, बी, माइनस बी हमारे पास क्या है 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए स्क्वेयर बी इंटू बी प्लस 8 इंटू बी माइनस 8।